हेलो एवरीवन, जैसा कि अभी हम सब जानते हैं जो हमारे बॉर्डर पे क्या सीन चल रहा है। अभी कितना ज़्यादा गर्म माहौल है बॉर्डर पे। एंड जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि चाइनीज़ आर्मी जो है वो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके इंडियन टेरिटरी में 3 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है, लेह के एरिया में। एंड इसी के रिस्पांस में मैंने एक अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था कि जो लोग टिकटॉक यूज़र हैं अब तो टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दो यार। हम इतनी सारी चीज़ें चाइना की तरफ से, एक ये कोई पहली घटना है नहीं, बहुत सारी घटनाएं ऐसे होती रहती है। तो यार हम फिर भी चाइना को इंडिया में इतना बड़ा बिजनेस देते हैं, इतना बड़ा मार्केट एक्सेस देते हैं। इसी के रिस्पॉन्स में मैंने अपना एक टिकटॉक के लिए डाला था स्टेटस। टिकटॉक के साथ क्या कंसर्न है टिकटॉक में, मतलब टिकटॉक हमारा यूथ को तो बर्बाद कर ही रहा है। सब यूथ कुछ भी कंटेंट मतलब प्रमोट कर रहा है, इधर उधर ऐसी वैसी कोई भी बातें, क्रुएलिटी प्रमोट कर रहा है, वल्गैरिटी प्रमोट कर रहा है, फेक फेमिनिज्म प्रमोट कर रहा है। एंड दूसरी बात यह है कि टिकटॉक हमारा यूज़र डाटा चोरी कर रहा है, हमारे फ़ोन से फ़ोटो, वीडियो एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, और हमारे जो हम डाटा हिट करते हैं, जो कीवर्ड हिट करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, हमारा सर्च हिस्ट्री, हमारा की मैपिंग, सारा का सारा ऐसा डाटा, मतलब क्रूशियल डाटा विदाउट परमिशन चोरी करता है। और ये सारे के सारा डाटा चाइना के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के साथ शेयर करता है। क्योंकि चाइना में प्रिवेसी नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। चाइना में प्रिवेसी इट इज़ सिमिलर लाइक ATS इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में खुद की एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है। मतलब जिस तरह से ये यूज़लेस है, उसी तरह चाइना में प्रिवेसी की बात कर रहा है यूज़लेस है। वो एक कम्युनिस्ट नेशन है, वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर तुम टिकटॉक का इतना फेवर लेकर के बंदा अगर कोई बात बोल रहा है और टिकटॉक उसे लग रहा है कि नहीं टिकटॉक बहुत ही अच्छा न्यूट्रल कोई एक कंपनी है जो न्यूट्रल है, तो तुम एक काम करो, तुम टिकटॉक पे अपनी एक ID बना लो, उसमें तुम बात करो फ्री चाइना की, फ्री ताइवान की, फ्री हांगकांग की, हांगकांग में डेमोक्रेसी की, चाइना में डेमोक्रेसी की, चाइना में फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, चाइना में फ्री मीडिया की, ह्यूमन राइट्स की बात करो तुम चाइना पे। और तुम्हारा ID आधा घंटा के अंदर बैन नहीं हो गया ना, तो तुम फिर मुझे आकर के बोलना कि नहीं हाँ टिकटॉक एक पूरा न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है प्रमोट करने के लिए। चाइना एक कम्युनिस्ट नेशन है, ठीक है। चाइना में एक पत्ता भी हिलता है ना तो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की नज़र उस पर बनी रहती है। और तुम मतलब कि इन सब चीज़ों को इतना लाइटली ले रहे हो। एंड तुमने कुछ 5 बातें बोली है। पहले तो आप पहले इस बंदे की वीडियो देखिए, उसके बाद आपको कुछ समझ में नहीं आएगी मैं क्यों बोल रहा हूँ। आप पहले ये बंदे की वीडियो देखिए, फिर मैं इस पर आता हूँ। आप देखिए पहले। YouTube वर्सेस टिकटॉक में जब मैंने टिकटॉक का समर्थन किया तो लोगों ने कहा आप चाइना का समर्थन कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर 12वीं फेल लॉन्डो की बकैती ईयरफोन लाकर सुनोगे तो यही होगा। खैर, 5 बातें बिना गाली गलौज के जिसे परिवार के साथ सुन और समझ सकते हो। अगर तकलीफ तुम्हें चाइना से है तो वीवो, ओप्पो, OnePlus या आईफोन सभी फोन कूड़े में फेंक दो, क्योंकि ये सभी चाइना में बनते हैं या असेंबल होते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या ट्विटर कोई भी इंडियन ऐप नहीं है, यहां तक कि वो ईयरफोन वाला यूट्यूब भी। अपने परिवार के साथ बैठकर सुबह शाम जो तुम चाय पीते हो, ये भी आज से 5000 साल पहले चाइना में बनी थी। तो वो भी छोड़ो, हल्दी वाला दूध पीना शुरू करो। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो बाहर से बनकर आते हैं। ऐसे में या तो यहाँ निर्माण होना शुरू हो या तुम खामोश रहो, क्योंकि देश के लिए समर्पण होना और बेवकूफ होना दोनों में अंतर होता है। अगर वजह कोरोना वायरस है तो बता दें कि हिंदुस्तान की सरकार ने कभी नहीं कहा कि ये चाइनीज वायरस है। अमेरिका वाले कहते हैं क्योंकि वहां पर चुनाव है और डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब है। आपने देखा ये मेरे स्टेटस के रिस्पांस में मुझे मिला। तो पहले तो मैंने देखा एज एन कॉमन मैन, जो हम सोचते हैं इतना बढ़िया से शूट वूट टाई लगा करके आ रहा है बंदा, DSLR से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, ऐसे टाई शूट लगाए हुए, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा है। तो मेरे को लगा ये कौन है यार, कोई बिजनेस टाइकून ऐसा है क्या जिसे मैं नहीं जानता हूँ अभी तक, या फिर कोई ऐसा पर्सनल गवर्नमेंट ऑफिशियल है, या फिर कोई बड़ा, मतलब कौन है ये आदमी ऐसा आकर के कुछ भी बोल रहा है। तो मैं सोचा कि यार थोड़ा सा नेट पे सर्च करूँ, विकीपीडिया वगैरह पे पढूं। तो मैंने इसका नाम देखा, इसका नाम था, उधर यूज़र नेम था उसका दी शुभांकर। मैंने सर्च गया गूगल पे, जैसे ही सर्च किया दी शुभांकर, 1-2 वीडियोस के बाद फर्स्ट उसका जो सर्च रिजल्ट आया वो आया टिकटॉक की तरफ से। टिकटॉक प्रमोट कर रहा है खूब मस्त दबा करके, उसका पहला ऑफिशियल, मतलब उसका वहाँ पे पहला जो सर्च रिजल्ट आ रहा है वो टिकटॉक की तरफ से आ रहा है, दी शुभांकर ऑफिशियल अकाउंट। समझ गया भाई कि ये बंदे की क्या ही औकात है। नॉर्मल एक टिकटॉकिया से कुछ ज़्यादा है नहीं है। एंड फिर मतलब जब कोई ऐसा बंदा आता है तो हमारे दिमाग पे हावी होने की कोशिश करता है, ऐसी चीज़ों से बढ़िया से टाई शूट लगा करके आ गया है, ऐसे प्रोफेशनल अच्छा सा बात बोल रहा है, तो लग रहा है जैसे ये बंदा कितना ज्ञानी है।
5 टॉपिक्स पे इसने बात बोली है, 5 टॉपिक्स पे। अभी मैं इन्हीं 5 टॉपिक्स पे इनको बताता हूँ कि भाई साहब क्या बोल रहे हैं। तो पहला बात उसने बोला है कि जो तुम्हारा ओप्पो, वीवो, वन प्लस, आईफोन, ये सारा जो स्मार्टफोन है तुम इसे कूड़े में फेंक दो। मैं इस भाई साहब से बहुत ही विनम्रतापूर्वक ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस फ़ोन का पैसा, ये फ़ोन का पैसा आपके परम पूजनीय पिताजी दिए हैं, या फिर आपके शब्दों में आपसे पूछे तो क्या तुम्हारा बाप दिया है इसका पैसा? कौन दिया है इसका पैसा? इसका पैसा तो हमने अपने जेब से निकाल करके दिया है। हम इंडिया में पैसा कमाए, अपने मेहनत से पैसा कमाए, और उस पैसे को हमने चाइनीज़ कंपनी को दिया, उसके बदले में उसने हमें फ़ोन दिया। तो तुम ये क्या इलॉजिकल बात बोल रहे हो कि फ़ोन फेंक दो? चाइना ने एहसान किया है क्या हमारे ऊपर जो हम उनका ये फ़ोन फेंक दें? हमने उन पे एहसान किया है उनसे ये फ़ोन खरीद के। चाइना पे हमने एहसान किया उनको इंडिया में बिजनेस देके। यार तुम कैसी लॉजिकल बात कर रहे हो कि तुम फ़ोन ही फेंक दो? क्यों फेंक दो यार? ये ऐसे ही मानसिकता के लोग होते हैं जो जिन्हें अपने ससुर से प्रॉब्लम होती है तो अपने घर में अपनी बीवी को मारता है। ये मतलब इनलॉजिकल बात करता है यार। ये कोई चाइना ने हम पे एहसान नहीं किया है, हम पे हमारा उनके साथ ट्रेड हुआ है। जब हम इंडिया चाइना जब ट्रेड करती है, तुम्हें पता है जब चाइना इंडिया के साथ ट्रेड करता है तो इंडिया में वो कितना गुड्स बेचता है? $70 बिलियन का सामान इंडिया में बेचता है चाइना। ये 2018-19 का आंकड़ा है। और तुम्हें पता है इंडिया चाइना में कितना बेच पाता है? मात्र $16 बिलियन, $16 बिलियन मात्र। ट्रेड डेफिसिट कितना हो गया? लगभग 54 बिलियन डॉलर का। जब हम बॉयकॉट चाइना की बात करते हैं तो हम इसी ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं। हम इसकी बात नहीं करते हैं कि जो चाइना का सामान प्रोडक्ट इंडिया में आ चुका है हमें उसे फेंक देना, नहीं। हमें बात करते जो फ्यूचर में हम चाइना को मार्केट एक्सेस देने वाले हैं, हम उसका बात करते हैं बॉयकॉट चाइना। यार तुम एंकर, कैसा एंकर, मॉस्को से पढ़ के आए हो क्या? इतना सा भी लॉजिक नहीं है तुम्हारे पास कि अगर हम बात करते हैं बॉयकॉट चाइना की तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है हम क्यों फेंक दें उसका? उसने हम पे एहसान किया है क्या उसका प्रोडक्ट को? मतलब उसने हम पे एहसान किया है क्या प्रोडक्ट देख करके? क्यों फेंक दें हम? यार तुम एकदम इलॉजिकल बात करते हो। तुम्हारे जैसे ही लोग हैं हमारे इंडिया में। जब हम टेररिस्ट की बात करते हैं, सेपरिस्ट की बात करते हैं, अलगाववाद की बात करते हैं, माओवादी की बात करते हैं, तो तुम इन सब चीज़ों से, फैक्ट से हट करके तुम सीधे बोलते हो कि तुम मुस्लिम को टारगेट कर रहे हो, तुम मुस्लिम के बारे में बोल रहे हो। अरे भाई क्या लॉजिक लेकर के आ जाते हो? तुम चारों तरफ हेट स्प्रेड करते हो। और लोग तो, सबसे गंभीर बात यह है कि तुम्हारे जैसे लोगों को लोग सुनते हैं और तुमसे इन्फ्लुएंस भी हो। तुम जो हो ना, लोगों को दिमाग को जो मतलब डाइवर्ट कर रहे हो। एक तरह से तुम खुद एक टेररिस्ट हो, दिमाग लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हो, फैक्ट्स से हट करके लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हो, कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि लोगों के दिमाग पे तुम हावी हो सको। फिर दूसरे पॉइंट पे तुम बोलते हो कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनमें से कोई सा भी एक इंडियन ऐप नहीं है। तो मेरे भाई हमने कब बोला कि ये इंडियन ऐप है? कब बोला हमने कि इंडियन ऐप है? तुम जो तुम काम करते हो, तुम एक एंकर हो ना, तुम जर्नलिज्म से जुड़े हुए हो ना, तो जर्नलिज्म क्या इंडियन है? जर्नलिज्म कहाँ की ओरिजिन है? ये यूरोपियन नेशंस की ओरिजिन है ना। बेसिकली बोलो तो, मोर स्पेसिफिकली बोलो तो जर्मनी की ओरिजिन है ना जर्नलिज्म। तो तुम इंडिया में क्यों कर रहे हो यार? ये कौन सा लॉजिक है यार? अगर कोई चीज़ अच्छा है तो हम उसे अडॉप्ट करते हैं मेरे भाई। ये छोटी सी बेसिक फंडामेंटल ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है क्या? हम ह्यूमन हैं, हम इवॉल्व होते हैं चीज़ों के साथ, लोगों के साथ सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। यही तो फ़र्क है ना हम ह्यूमंस में। मतलब यही तो है ना जो हमें इंसान बनाता है, जो बाकी स्पीसीज से अलग बनाता है। हम चीज़ों को सीखते हैं। आज तुम किसी ट्राइबल गांव में जाते हो तो वो इतने पीछे क्यों हैं? ना उनके पास बढ़िया सैनिटाइजेशन है, ना उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इवॉल्व नहीं हुए हैं, वो आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं है। और जैसे ही लोग आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं तो वो इवॉल्व होते हैं, चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं। तो इसमें बुरा क्या है? अगर हम बाहरी ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो बुरा क्या है? हाँ, अगर चाइनीज़ ऐप को इस्तेमाल करें तो हमें बेसिकली चाइनीज़ लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है चाइनीज़ गवर्नमेंट से। जो वहाँ की चाइनीज़ गवर्नमेंट का रवैया है, द वे ही ट्रीट इंडियंस, हमें इस बात से प्रॉब्लम है। तो तुम यार कैसी बातें कर रहे हो? हम क्यों बॉयकॉट करें? हम मानते हैं हम इंडिया की चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि बाहरी की चीज़ों को निकाल के फेंक दे। क्यों फेंक दे भाई? यार इलॉजिकल बात करके तुम दो लोगों के दिमाग पे हावी हो रहे हो। तुम तीसरा पॉइंट बोलते हो कि टी चाइना ओरिजिन है। अगर टी चाइना ओरिजिन है, तुम चाय पीना छोड़ करके दूध हल्दी पियो। पहले बात तो तुमने कितनी सरल शब्दों में दूध हल्दी का मजाक बना दिया।
तुमने चाय को मसीहा और दूध हल्दी को बिल्कुल एज अ मतलब राजा और रंक साबित कर दिया अपने छोटे से शब्दों में ही। मेरे बात सुनो, जो चाय है तुम उसे किससे कंपेयर कर रहे हो? वो खुद बिना दूध के नहीं बनती है, और तुम दूध हल्दी का मजाक उड़ा रहे हो। जब हमारे अभी आधुनिक भारत में हर हाथ में फ़ोन है, क्या हमारे प्राचीन भारत में भी हर हाथ में फ़ोन था? नहीं, लेकिन हर घर में एक गाय जरूर थी, और वही अकेली गाय उस पूरे परिवार का 2 टाइम का पेट भरती थी। आज बहुत बढ़िया सुविधा है कि लोग बीमार हो रहे हैं तो डॉक्टर पास चल जाते हैं, दवाई लेकर के आते, खाते, ठीक हो जाते। क्या प्राचीन भारत में भी ऐसा ही था? नहीं ना था। जब कुछ भी होता था तो ये दूध हल्दी बहुत ही एक औषधि का काम करती थी। फिर भी लोग प्राचीन भारत में सरवाइव कैसे किए? इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों के साथ ना सरवाइव किए, और तुम इन्हें ऐसे इतनी लाइटली लेकर के इनका मजाक उड़ा रहे हो। तुम यू आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, वी आर वॉचिंग यू। हम तुम्हें देख रहे हैं, हम तुमसे सीख रहे हैं। तुम जो बोल रहे हो हम तुमसे सीख रहे हैं, हमारे जैसे हजारों लाखों लोग सीख रहे हैं। और जब तुम कैमरा के सामने आ रहे हो ना, तो थोड़ा सा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, थोड़ा सा तो रिस्पॉन्सिबल बनो। तुम किन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो? चाय की जहाँ तक बात है तो चाय एक नशा है, इट इज़ एन काइंड ऑफ एडिक्शन। चाय में निकोटिन होता है। अगर तुम रोज चाय 3 महीने 4 महीने चाय कंज्यूम करते हो सुबह शाम, तो तुमको उसकी आदत लग जाती है। इट इज़ एन बिजनेस, ये एक बिजनेस है। यहाँ पे टोटल डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। लोग चाय पीते हैं, उसकी आदत लग जाती है, लोगों को डिमांड आता है और उसे सप्लाई किया जाता है। ये बिजनेस है। क्या तुमने कहीं सुना है कि दूध हल्दी पीने का नशा लग गया किसी को? 3 महीना दूध हल्दी पिया, अब बिना दूध हल्दी पिए नहीं रह सकता है? नहीं यार, तुम कैसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना चाइना के लोगों से प्रॉब्लम है, ना चाइना ओरिजिन चीज़ों से प्रॉब्लम है। हाँ, अगर हम ह्यूमंस हैं ना, अगर हम किसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, किसी चीज़ कहीं से कुछ सीखते हैं, अगर कुछ अच्छी चीज़ों के साथ कुछ बुरी चीज़ें जुड़ करके आ रही है, तो हमें ये जरूरी नहीं है कि हम बुरी चीज़ों को भी अडॉप्ट कर लें। नहीं, जो बुरी है हमें उसे बॉयकॉट करना है, सिंपल। इतना सा लॉजिक है यार। तुम्हारे पास लॉजिक मिसिंग है, अपने आप को एंकर बोलते हो। तुम पता है तुम टिकटॉक लायक ही हो, तुम वहीं पे रहो। तुम जो है ना, जो टिकटॉक आईडी पे एंकर लिख करके रखो, वहां से एंकर हटाओ और वहां पे जाके लिखो टिकटॉक इन्फ्लुएंसर। अगर तुम वहां पे ऐसे टिकटॉक इन्फ्लुएंसर लिख कर आता ना, मैं तुम्हें जवाब तक नहीं देता यार। तुम्हारी वेरीफाइड अकाउंट है, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल बनो यार। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तुम कौन हो, कौन से टीवी पे आते हैं, कहाँ एंकरिंग करते हो, लेकिन वेरीफाइड अकाउंट है यार, तो थोड़ी सी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो यार। इतना तुम प्रोफेशनल दिख रहे हो, तुम अपने आप को प्रोफेशनल दिखाना चाह रहे हो, तो प्लीज बिहेव लाइक वन। तुम थोड़ा सा तो प्रोफेशनल अगर बनने की कोशिश कर रहे हो, तो थोड़ा सा मतलब उसकी तरह बिहेव करो, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल लो बनो यार। ऐसी चीज़ों को मैनिपुलेट मत करो, जो फैक्ट्स है उसको मैनिपुलेट मत करो। तुम तीसरी चौथी बात बोल रहे हो कि जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो बाहर में बनती है और वो इंडिया इंपोर्ट करता है, और या तो वो चीज़ें इंडिया में बनना स्टार्ट हो, या फिर तुम चुप रहो, खामोश रहो। अरे यार, तुम बेवकूफ़ हो, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुम सच में बेवकूफ़ हो, तुम मानो चाहे नहीं मानो। एक हमें बात बताओ, सिंपल से एक एग्जांपल से मेरे को बात बताओ। क्या 1947 में जो हमें आज़ादी मिली थी, इंडिया को आज़ादी मिली थी, क्या ऐसा हुआ था क्या 1947 में गांधी जी ऐसे सुबह सुबह उठे 15 अगस्त को, कह रहे चलो आज तेरा भाई देश आज़ाद करेगा? ऐसा हुआ था क्या? नहीं, उन्होंने मुहिम चलाई, कितनी सारी कितने सारे चीज़ हुए। जब कड़ियाँ से कड़ियाँ जुड़ी हैं तब जा करके हमें देश को आज़ादी मिली है। इसके लिए कितना लंबा संघर्ष चला है। जब कोई भी मुहिम स्टार्ट होता है तो कितना लंबा चलता है। अगर हमें भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, देश के कंपनीज को प्रमोट करना है, अगर इंडिया में कंपोनेंट्स बनाना है, तो हमें कंपनीज को बढ़ावा देना पड़ेगा। ऐसी हजारों मुहिम लगेंगी, तब जाकर के होगा। तुम बोल रहे खामोश रहो, खामोश। अगर 1947 से लोग ऐसे ही खामोश रहते हैं तो मिल जाती हमें आज़ादी। खामोश रहने से आज़ादी मिल जाती क्या? और खामोश रहने से क्या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी क्या? अरे जब तक तुम बोलोगे नहीं, यहाँ के बिजनेसमैन को, यहाँ की गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि नहीं इंडिया के लोग इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं? अगर कोई कंपनी है, सपोज मैं एक कंपनी हूँ, मेरे को जब तक ये पता नहीं रहेगा कि अगर मैं कुछ सामान बनाऊंगा वो इंडिया में बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा ही क्यों यार? कोई मेरे को फंडिंग करेगा ही क्यों? कोई बाहर के लोग मेरे को क्यों बोलेगा? मैं किसी से पैसा मांगने जाऊंगा कि भाई साहब मेरे को पैसा दीजिए, मैं ये प्रोडक्ट इंडियन प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, तो क्या वो बंदा पैसा देगा? जब तक उसे खुद को रियलाइजेशन नहीं है कि इंडिया में प्रोडक्ट जो बनेगा वो डिमांड होगा कि नहीं होगा, मतलब वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा इंडियन प्रोडक्ट। तो भाई ये तो ऐसी मुहिम तो यही तो काम करती है, इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ा देती है, लोगों के अंदर एक जागरूकता लाती है। अभी सोनम वांगचुक जो इतनी अच्छी बात कर रहे हैं यार, वो सब हमारे आइडियल है, वो सब हमारे आइडल है, उनको सुनते हैं। जब वो बोल रहे हैं
जब वो कितनी अच्छी सरल शब्दों में बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इन अ डे, हार्डवेयर इन अ ईयर, कितना फैक्ट, कितना लॉजिकल बात बोल रहे हैं। तो मैं खुद मेरा जो है, मैंने एक पोको का फ़ोन ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, मैंने खुद उस फ़ोन को कैंसिल किया। अब मैं दूसरी कंपनी का फ़ोन ऑर्डर करूँगा। मैंने एक चाइनीज़ कंपनी का फ़ोन ऑर्डर किया था, मैं दूसरी कंपनी का फ़ोन ऑर्डर करूँगा। अब तुम बोलोगे कि क्या वो दूसरी फ़ोन जो है वो क्या चाइना ओरिजिन नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन कम से कम जो मोटा कैपिटल अमाउंट है वो चाइना में तो नहीं जाएगा ना, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ, छोटा मोटा कैपिटल तो जाएगा ही जाएगा। इस चीज़ों को कंप्लीटली इग्नोर करने के लिए, कंप्लीटली इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए समय लगता है ना। तो ये छोटी सी लॉजिकल फैक्ट हमें भी पता है मेरे भाई, तो तुम क्यों डाटा को मैनिपुलेट करके लोगों को चूतिया बना रहे हो? ये कोई 1800 ईस्वी का भारत नहीं है। वी आर एजुकेटेड, ठीक है, सब कोई लोग समझते हैं तुम्हें यार, लोग तुम्हें देखते हैं, समझते हैं। तो तुम किसी को ऐसी जनता को चूतिया मत समझो कि कुछ भी तुम बोल दोगे, आकर के निकल जाओगे, बोल करके निकल जाओगे और लोग तुम्हें जवाब ही नहीं देंगे। आज मैं दे रहा हूँ, कल मेरे जैसे 1000 बंदे देंगे। अगर तुम ऐसी बकवास बातें करोगे तो तुम्हारे जैसे जितने लोग बोलेंगे उतने लोग तुम्हें जवाब देंगे। फिर तुम लास्ट में बोल रहे हो कि इंडिया जो है कोविड-19 पे कोई स्टांस नहीं ले रहा है, चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है। तो मेरे जाकर के पता करो, WHO की 73rd जो असेंबली हुई थी उसमें ऑस्ट्रेलिया एक बिल लेकर के आया था। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एक बिल लेकर के आया था जिसमें उसने बोला था, ऑस्ट्रेलिया का वो बोलना था कि हमें शक है कि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये लैब मेड वायरस है, हमें वुहान की वायरोलॉजी की डिपार्टमेंट में निष्पक्ष जांच करनी है। तुम्हें पता है, तुम अमेरिका के बाद बोल रहे हो कि अमेरिका में इलेक्शन है, इस कारण से वहां के लोग बोल रहे हैं, उस अमेरिका ने उस बिल पे साइन तक नहीं किया, उस बिल को कोई स्पॉन्सर तक नहीं किया। इंडिया उस बिल का कोई स्पॉन्सर है, साउथ कोरिया उस बिल का कोई स्पॉन्सर है। साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश, इंडिया, ये सब देश डिमांड कर रहे हैं चाइना से कि वहां पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यार तुम्हें ये सब फैक्ट्स निकालना, तुम्हें ये निकालना है कि नेपाल जो हमारा, मतलब नेपाल इंडिया का कितना पुराना रिश्ता रहा है, चाइना किस तरह से यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी करके फॉरेन पॉलिसी चला करके नेपाल पे हावी हो रहा है। नेपाल इस बिल पे साइन नहीं किया था जो ऑस्ट्रेलिया लेकर के आया था। पाकिस्तान तो खैर कभी करेगा ही नहीं। ये पाकिस्तान जब भी इंटरनेशनल जब रिलेशन की बात करते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट इंटरनेशनल इंटरेस्ट, सब इंटरेस्ट के ऊपर है देश के, ठीक है। पाकिस्तान जो है आज कश्मीर में इतना घुस करके बढ़ चढ़ करके बोलता है, सीना तान करके कि कश्मीर में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। क्या अत्याचार हो रहा है मेरे भाई? तुम जाकर के चाइना के जितना तुम चाटते हो, जाकर पता करो वहाँ पे उइघुर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। हमारी रूह कांप जाती है उनके बारे में सुन के। उन्हें दाढ़ी बढ़ाने की परमिशन नहीं है, टोपी लगाने की परमिशन नहीं है, नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं है, खुलेआम मस्जिद बनाने की परमिशन नहीं है। कितनी सारी उनके साथ प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में नहीं दिखता है ये पाकिस्तान को। इस बारे में पाकिस्तान इस बारे में नहीं बोलेगा। पाकिस्तान को यहाँ चाइना के उइघुर मुसलमानों की प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, उसे दिखेगी तो कश्मीर में। कश्मीर में क्या प्रॉब्लम है भाई? कश्मीर के लोगों को तुम भड़का भी रहे हो और उकसा भी रहे हो और चाइना की चाट भी रहे हो। यार तुम्हें रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें बस मतलब है आतंकवाद से। सो मेरे यार, मेरे दोस्त भाई, शुभांकर भाई, अगर तुम सुन रहे हो तो यार प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल एंड इफ यू फील बैड विथ माई वर्ड्स, माई इंटेंशन वॉज टू मेक यू फील बैड, ओके। मैं तुम्हें जानबूझ करके तुम्हें बुरा फील करवाना चाहता हूँ ताकि तुम अगली बार जब कैमरा के सामने आओ ना तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनो मेरे दोस्त। प्लीज, इंडिया को हमें बनाना है, इंडिया को आगे बढ़ाना है, इंडिया के लोगों को चूतिया नहीं बनाना है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और चीज़ों को देखो। और एट लास्ट मैं तुमसे इतना ही कहूँगा मेरे दोस्त, जिसे तुम 12वीं फेल लौंडा बोल रहे हो ना, उस अकेले लौंडे ने इंडिया के लिए इतना किया है ना अपने पर्सनल कैपेसिटी पे। उस अकेले लौंडे ने जब भी इंडिया पे प्रॉब्लम आई है या फिर नेचुरल डिजास्टर्स आए या फिर ऐसा कुछ भी आया है ना सीन, तो उस अकेले लौंडे ने इतना डोनेट किया है ना जितना तुम्हारे जैसे 100 लोग मिल करके नहीं करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर पाएंगे, हो सकता है तुम हमारे देश में तुम रह करके इतना इकोनॉमिकल वाइबल हो चुके हो, तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम कर भी दो, मतलब तुम्हारे पास करने की कैपेसिटी भी हो, लेकिन तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम जैसे लोगों को ना कैमरा के सामने आकर के बकैती करने ही आती है, बस फालतू का ज्ञान देने ही आता है। तुम्हें देश के लिए कुछ करने की अंदर कोई जज्बा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बकवास मत करो, करना है तो कुछ लॉजिकल बात करो, कुछ फैक्ट्स पे बात करो। जैसे अंधे लोग ये फालतू का जो भेड़ चाल चलते हैं वो मत करो यार। एंकर तुम अपने आप को लिख रहे हो, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना प्लीज़।